जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई। चलिए प्रैक्टिस सेट 4। तो जल्दी से भाई, जैसे बिहार में खेला हो रहा है, आप लोग भी तैयारी करके एकदम खेला कर ही डालिए। खेला करने में चूकिए नहीं। कभी ये पार्टी खेला कर रही है, कभी वो पार्टी खेला कर रही है। ईश्वर करे इसी तरह से खेला होते रहे और बीपीएससी 3.4, 4.0, 5.0, 6.0 ढेर सारे के बाद 0 आता रहे, दाहिनी तरफ बाईं तरफ नहीं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0। अच्छा, प्रैक्टिस सेट 4। तो टॉपिक तो पहले ही बता दिए थे। आज का टॉपिक आपका क्या था? सीक्वेंस एंड सीरीज। आज का टॉपिक जो था सीक्वेंस एंड सीरीज था, मतलब एपीजीपी वाला कहानी। तो फर्स्ट कह रहा, इफ x पर पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b c अपॉन x प्लस 1 d अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और e अपॉन x माइनस 1, तो a प्लस d का मान कितना होगा? तो a प्लस d का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा a प्लस d का मान। a प्लस डी का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इतना बराबर ये दिया हुआ है तो a प्लस डी की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से देखें कौन बताते हैं a प्लस डी भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये क्या है, मतलब कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x पर पावर 4 3x प्लस 1 क्या आ जाएगा? ax प्लस b इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू कितना? x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस d इंटू कितना? x माइनस 1 और प्लस e इंटू कितना? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बस कॉफिशिएंट को आपको इक्वेट कर लेना है। कॉफिशिएंट को जैसे x पर पावर 4 का गुणांक 1 है, इधर x पर पावर 4 कब आएगा? इधर x पर पावर 4 कब आएगा हमारा? x स्क्वायर इंटू x इंटू ए एक्स पर पावर 4, तो a का मान भी 1 ही आ जाएगा। उसी तरह से x वाले का कर लेंगे तो dx इसमें आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो d का मान भी 1 ही आएगा हमारा। ठीक, तो a का मान भी 1, d का मान भी 1। इसका मतलब a प्लस डी जो होगा वो कितने के बराबर? 2 के बराबर। a प्लस डी जो होगा वो 2 के बराबर होगा। सॉरी 2 नहीं, a का मान 1, d वाले का 0 आ जाएगा। d वाले का क्या? 0 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो a का मान 1 आएगा, d का मान 0 आएगा, तो a प्लस डी कितने के बराबर? 1 के बराबर। a प्लस डी जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। 2 नहीं, 1 0 आएगा। d वाला जो आएगा वो 0 आएगा हमारा। 0 ही आएगा ना। a वाला तो 1 हो जाएगा। d वाले के लिए क्या करें? dx माइनस 1, x की जगह -1 रख दें हम। x पर पावर 4 वाले का तो यही आएगा, x की जगह 1 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। a प्लस डी पूछ रहा है ना, डी कांस्टेंट टर्म इधर 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? x b x माइनस, हाँ 0 ही आएगा। 1 आएगा 1। इन एन AP सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 2n स्क्वायर प्लस 3n, देन इट्स b नहीं, a आएगा। a नंबर आएगा, करके देख लीजिएगा, वही आएगा। इन एन AP सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 2n स्क्वायर प्लस 3n, इट्स कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा कॉमन डिफरेंस इसका? अकरम खान जी डी।
थोड़ा तबीयत सही नहीं है, बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। दूसरे का डी नंबर, हाँ, तो क्या होता है, एस एन अगर हमारा क्या हो, ए एन स्क्वायर प्लस 3bn bn, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमेशा क्या बताए हैं, a प्लस बी के बराबर होता है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 2a के बराबर होता है। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना, 4। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। तीसरा, सम ऑफ द सीरीज 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 अप टू इंफिनिटी। जल्दी से बताइए तीसरे का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 अप टू इन्फिनिटिव तक है, अप टू इन्फिनिटिव तक है आपका। इस तरह के सीरीज का अगर n टर्म्स तक का दिया रहता, आंसर अगर n के फॉर्म में दिया रहता, तब तो बड़े आसानी से हो जाता। आंसर्स अगर n के फॉर्म में दिया रहता तब तो बड़े आसानी से, लेकिन इनफाइनाइट टर्म है तो हमें मेथड ऑफ डिफरेंस वाला निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके rth टर्म की बात करें तो 3 है, 7 है, 11 है, ये AP में है। तो rth टर्म इसका क्या होगा, 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 4, यानी 4r माइनस 1 आ जाएगा। और दूसरा वाला हमारा क्या है, 7, 11, 15 है, तो इसके rth टर्म की बात करेंगे तो कितना होगा, 7 प्लस r माइनस 1 इंटू 4, यानी 4r प्लस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4r प्लस 3। तो इस सीरीज का जो rth टर्म आएगा वो क्या आएगा, 1/4r माइनस 1 इंटू 4r प्लस 3, इस फॉर्म में आएगा, ये चीज आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिमिट का ये कुल मिला के सवाल बनता है, इसको अलग सॉल्व कर लें। कितना आया है, 4r माइनस 1 ना, 4 1 3, 4 2 8 1 7, 4 3 12 1 13, ठीक। क्या आया है rth टर्म, 1/4r माइनस 1 इंटू 4r प्लस 3। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, वही पार्शियल फ्रैक्शन, -4r माइनस 1 अपॉन कितना, 4r माइनस 1 इंटू 4r प्लस 3। तो यहां 4r कट जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन 4 था नहीं तो नीचे 4 कर दिया, नीचे हमने 4 लिख दिया। अब यहां पर तो ये rth टर्म कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4r माइनस 1, 1/4r प्लस 3। अलग अलग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। फर्स्ट पार्ट में 4r माइनस 1 बचेगा, सेकेंड पार्ट में 4r प्लस 3 बचेगा। अब r का मान 1 2 3 4 रखते जाएं तो t1 1/4, 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/7, t2 रखेंगे तो 1/4, 1/7 माइनस 1/11। इसी तरह से हम n तक रखते जाएंगे, तो n तक रखेंगे तो 1/4, 1 4n माइनस 1 4n प्लस 3 हमारा ये बचेगा। अब सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये सब कटेगा। शुरुआत का अगर फर्स्ट वाला बच रहा है तो लास्ट का कौन बचेगा, सेकेंड पार्ट बचेगा, यानी कि Sn जो आ जाएगा 1/4, 1/3 माइनस 1/4n प्लस 3, या 1/4, 4n प्लस 3 4n प्लस 3 माइनस 3/3 इंटू 4n प्लस 3। तो 3 3 कट गया हमारा, क्या बचेगा, 1/12 और 4n/4n प्लस 3। ये इसका क्या आ गया, n टर्म्स का सम। ये क्या आ गया, n टर्म्स का सम आ गया।
तो हमें इस इन्फिनिटिव टर्म्स का सम बताना है। तो इन्फिनिटिव लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/4 4n अपॉन 4n प्लस 3। तो n का कॉफिशिएंट अगर पावर इक्वल है, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में पावर अगर इक्वल है तो बस खाली गुणांक देखा जाता है हमारा। तो ऊपर भी n का गुणांक 4, नीचे भी n का गुणांक 4, मतलब इसका लिमिट 1 आएगा। तो फाइनल आंसर कितना? 1/12। फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। मेन प्रोसेस ये होता है, मेन प्रोसेस करने का आपका यही होता है। पहले क्लियर है? जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। हाँ, तो आंसर कितना आएगा? 1/12। 1/12। तो मेन यहां काम होता है। ये पता चल गया तो आंसर हम यहीं से बता सकते हैं। आंसर यहीं से पता चल जाएगा कि 4 बाहर आया और उधर 3 निकल रहा है हमारा, तो 1/12 आएगा। बाकी वो पूरा करने के लिए, समझाने के लिए उतना हमने जरूर लिखा, लेकिन उतना कुछ विशेष करने की जरूरत ही नहीं हमारा। विपिन तिवारी जी क्लियर है? मैथमा स्टडी पॉइंट क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। If A, B, C, D, E are in GP, then E by C equal to। अगर A, B, C, D, E GP में है हमारा, तो E by C किसके इक्वल होगा? If A, B, C, D, E are in GP, then E by C is equal to क्या होगा? करिए, बड़ा आसान सा सवाल है। रेणु चौहान जी अगर बिहार की हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, और अगर अदर स्टेट की हैं तो फिर मत कीजिए। बिहार की हैं तो कीजिए, बिहार से बाहर की हैं, अदर स्टेट कोटे में 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट कोटे में है तो फिर 90 नंबर चाहिए होगा आपको। जल्दी से बताएं क्या होगा? A, B, C, D, E are in GP, then E by C किसके बराबर होगा? देखें कौन बताते हैं भाई, जल्दी से बताइए। तो ए बी सी डी ए पी में, तो इसको हम क्या, ए, इसको हम ए आर लिख सकते हैं, इसको हम ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए आर क्यूब लिख सकते हैं, इसको ए आर पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो ए आर पर पावर 4 ए आर स्क्वायर पूछ रहा, मतलब आर स्क्वायर के बराबर। तब देख लें आर स्क्वायर के बराबर कितना, तो डी बाई बी करेंगे तो ए आर क्यूब अपॉन ए आर, तो ये भी क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ई बाई सी किसके बराबर? डी बाई बी के बराबर। ई बाई सी क्या हो जाएगा? डी बाई बी के बराबर। बस ऐसे पता चल गया। और इतना भी नहीं करना है, जीपी में है तो सी और डी का, सी और ई के बीच में डी ही तो एक अलग है, तो जो दिया है उसमें भी अंतर एक ही होना चाहिए। तो हम B और C के B और D के बीच करेंगे तो यही एक अंतर C तो आएगा। तो एक के अंतर वाला बस खाली D बाई B, ये लगातार वाला है, ये लगातार वाला है, ये लगातार वाला है, लेकिन जो पूछा है वो लगातार वाला नहीं है, एक के गैप वाला है। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ बता सकते हैं, जिसमें एक का गैप होगा वही आंसर होगा, जिसमें एक का गैप होगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन कितना? डी बाई बी। फर्स्ट नंबर, मतलब ये भी हमने लिखा कैसे हुआ क्या हुआ, उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो और टिक लगाओ सवाल था। देखो और टिक लगाओ का सवाल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 20th टर्म ऑफ द सीरीज 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का 20वां पद कितना है? इस सीरीज का 20वां पद कितना है ये पूछ रहा है। अदर स्टेट है तो फिर बेकार है, मत भरिए। भरा तो जाएगा, लेकिन जब ज्वाइनिंग होती है तो हाँ, बहुत लोग इस बार फोन किए थे सेलेक्ट होने के बाद, सर 90 नंबर से कम में नहीं कर रहे हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा 5वें का?
इस सीरीज का 20वां पद कितना है ये आपसे पूछ रहा है। इस सीरीज का 20वां पद कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका आरवां पद निकालेंगे तो कितना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के r क्यूब तक अपॉन कितना 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2r माइनस 1 तक। ये कितना होता है, r इंटू r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इसका कितना r स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, r प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। हमसे चाहिए क्या, 20वां पद, तो 21 441/4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, 41/441/4। क्या होता फार्मूला, 1 प्लस 2 अप टू n तक, तो समेशन ऑफ r का मान 1 से n तक, तो इसका n इंटू n प्लस 1/2 होता है। स्क्वायर वाले का करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का, तो समेशन ऑफ r स्क्वायर, इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्यूब वाले का क्या होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक, समेशन ऑफ r क्यूब, r का मान 1 से n तक, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1 तक, यानी समेशन ऑफ 2r माइनस 1, r का मान 1 से n तक, तो इसका सम क्या होता है, n स्क्वायर। और इवन वाला करेगा 2 4 6 से लेके 2n तक, यानी समेशन ऑफ 2r, r का मान 1 से n तक, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यही तीनों चारों फार्मूले, मतलब इसमें हम लोग को यूज कौन कौन सा था, इस फार्मूले का यूज था और इस फार्मूले का यूज था। इन दोनों फार्मूले का हमने अभी यूज किया है। क्लियर है, हाँ। तो 441/4 देखते के साथ आसानी से लगने वाला सवाल था, बहुत कठिन नहीं था आपका। क्लियर है या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताएं और लाइक बढ़ाते जाइए भाई। तभी तो मजा आएगा। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से बताएं। आदित्य द्विवेदी जी ए, ये बीपीएससी लिखा है तो एक बार हमेशा जान लीजिए कि ये बीपीएससी में खाली ना पूछेगा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सुबह वाला चूंकि 1 बजे वाला 6 से 8 वाला ना पूछेगा, लेकिन ये 11 12 वाला तो लगभग हर एग्जाम में आपका आता है। कुछ लोग जैसे हैं, मतलब अपने ही बच्चे, सर प्रैक्टिस कराइए, प्रैक्टिस कराइए, लेकिन प्रैक्टिस जब करा रहे हैं फिर सो रहे हैं। वो ये तो बीपीएससी वाला सर करा रहे हैं ना, हमरा वाला थोड़ी करा रहे हैं। लेकिन भाई ये 5वां देख लीजिए, कौन सा 5वां देख तो लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, हाँ ठीक तो है मेरे भाई। 5वें में क्या दिक्कत है, देख लिया भाई। मैथमा स्टडी पॉइंट सही तो है, 2 कॉमन लो, पहले से ही तो 5वां आया है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, 2 कॉमन हो गया, 2 और 2 कट गया हमारा, तो n इंटू n प्लस 1 ही तो होगा, या n स्क्वायर प्लस n लिख सकते हैं। तो क्लियर तो है, मैथमा स्टडी पॉइंट एकदम सही, देख लिया, एकदम सही है। पहला और 5वां एक ही चीज तो है मेरे भाई, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस 2 से लेकर के n तक, तो इसका सम n इंटू n प्लस 1/2 लिखते हैं, 2 से 2 कट गया, n इंटू n प्लस 1 आ गया हमारा। तो अलग कहां कुछ है। चलिए 6ठे नंबर, if pth term of an AP is Q and qth term is P, then P plus qth term, then ये तो एकदम जमाने वाला
सवाल है, कई बार पूछा हुआ सवाल है, एकदम झंडू बाम टाइप का। किसी समानांतर श्रेणी का पीवां पद Q हो और क्यूवां पद P हो तो P प्लस क्यूवां पद क्या होगा? पीवां पद Q, बहुत सारे ट्रिक भी आपको कई बार एपीजीपी के 10-15 होते हैं वो बता चुके हैं, जहां से मैक्सिमम सवाल पूछता है। क्या होगा? 0। पीवां पद Q हो और क्यूवां पद P हो तो 0। पीवां पद का आ रहा है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q कह रहा है, और क्यूवां पद का रहा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P कह रहा। दोनों को घटा दें तो क्या आ जाएगा? P माइनस Q डी बराबर Q माइनस P, यानी D का मान -1 हो गया। D का मान -1 रख दें तो A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 बराबर Q। तो A का मान कितना आ गया? Q प्लस P माइनस 1। अब P प्लस क्यूवां पद का रहा तो A प्लस P प्लस Q माइनस 1 D। तो A का मान हमारा कितना आ गया? P प्लस Q प्लस P माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1 कितना? 0। बाकी ये करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये ट्रिकी सवाल है, मतलब याद रखना पड़ता है। 10वां पद 15 है, 15वां पद 10 है तो 25वां पद हमेशा 0 आएगा। 50वां पद 100 है, 100वां पद 50 है तो 150वां पद हमेशा 0 ही आएगा हमारा। बाकी पूरा कर भी दिए। पीवां पद Q हो, क्यूवां पद P हो तो D हमेशा -1 आता है और A क्या आता है? P प्लस Q माइनस 1। इसी में अगर आरवां पद पूछ ले तो आरवां पद क्या हो जाता? P प्लस Q माइनस R। ठीक। पीवां पद Q हो, क्यूवां पद P हो तो आरवां पद कितना? P प्लस Q माइनस R हो जाता है। The next term of the sequence 1/4, 1/36, 1/44 and so on. Next term of the sequence क्या होगा? जल्दी से एक बार बताइए। इस सीरीज का अगला पद कितना होगा? इस सीरीज का अगला पद क्या होगा? 1/4, 1/36, 1/144। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा हमारा? सातवें का ये कितना है? 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/6 का स्क्वायर, 1/12 का स्क्वायर, तो 2, 6, 12। इसमें इसका अंतर 4 गया, इसमें इसका अंतर 6 गया, इसमें इसका अंतर 8, तो 20 आ जाएगा ना। 2, 6, 12, 20। तो कितना आएगा? 1/20 का स्क्वायर। 1/20 का स्क्वायर यानी 1/400। यही तो आएगा। बी काहे होगा भाई? सीधे पहले में 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, पहले 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, फिर पहले 4 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, अब की बार 8 बढ़ा दिए। अब की बार तो पहले दिख रहा है 1/400 दिख तो रहा है। 576 हम काहे कर देंगे? 576 तो 24 का स्क्वायर आएगा। 12 दूना 24 हम क्यों करेंगे? दुगना तो होते जा नहीं रहा। पहले 4 बढ़ा फिर 6 बढ़ा फिर 8 बढ़ा। 4, 6, 8 तो यही सीधे सीधे तो ये दिख रहा है। सातवें का सीधे सीधे तो ये दिख रहा है। पहले 2 का स्क्वायर था, फिर 6 का स्क्वायर आया, फिर 12 का स्क्वायर आया। मतलब पहले 2 बढ़ा है फिर 4 बढ़ा है, फिर 6, पहले 4 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, तब की बार 8 बढ़ा दिए। 8 का स्क्वायर 1/400। तो पहले तो है सी, बी में तक मामला गया कहां? ए में तो मिल रहा है। ए में ही तो साफ साफ मिल रहा है हमारा। इफ ए पर पावर n प्लस 1 प्लस बी पर पावर n प्लस 1 अपॉन ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन द वैल्यू ऑफ n, देन द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है। ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है। कई बार कितनी बार गिना हुआ है? पूछा है कि गिनती ना की जा सकती है, गिनती नहीं की जा सकती है।
मतलब ये ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है, तो क्या होगा n का मान, तो a का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताएं, देखें क्या होगा। 8वें नंबर कई बार करा चुके हैं, पहले भी कई बार ये क्वेश्चंस आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स में भी देखेंगे तो अक्सर ही मिल जाएगा, एक आध साल छोड़ करके मिल ही जाता है। क्या होता है, a पर पावर n+1 b पर पावर n+1 अपॉन a पर पावर n b पर पावर n इज am ऑफ a एंड b, ab जब n का मान कितना हो जाए, -1 हो जाए, सॉरी n का मान 0 हो जाए, n का मान 0 इज gm ऑफ a एंड b कब होता है, जब n का मान -f हो जाए, और hm कब होता है, hm ऑफ ab जब n का मान -1, n का मान 0 तो अर्थमेटिक मीन, n का मान 0 तो सॉरी -½ तो ज्योमेट्रिक मीन, और n का मान -1 तो हार्मोनिक मीन। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए कितना, n का वैल्यू -½ होगा। 8वें का सी नंबर, 8वें का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा। इसे तीनों याद रखिए, कभी am का पूछता है, कभी gm का पूछता है, कभी hm का पूछता है। तो am के लिए n का मान अगर इसी फॉर्म में है, n का मान 0, gm के लिए -½ hm के लिए -1। क्लियर है और दिक्कत है तो ऑप्शन से रख लेना भाई। 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 रखने पे n बराबर 0 रखने पे a + b/2 आ जाएगा, n बराबर 1 रखने पे a² + b² अपॉन ab आ जाएगा, और n बराबर जब -½ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, √a + √b अपॉन 1/√a + 1/√b। तो ये √ab आएगा ना, तो a और b का हार्मोनिक मीन √ab ही तो आता है। तो अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ऑप्शंस तो दिया ही। हाँ, सब्जेक्टिव में तो फिर ठीक ठाक सवाल है, सब्जेक्टिव में अगर कहेगा प्रूव करने के लिए तब तो फिर 1.5 पन्ने का सवाल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए देखो और टिक लगाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड से n का मान ही तो चाहिए, n का मान रख दिए जो ऑप्शन में दिया है, जिसमें √ab आ जाए वो आंसर। नहीं भी याद है तो भी कोई ये बहुत रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, n का मान एक एक करके रखते जाएंगे, जिसमें √ab आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। 8वें का ए, अरे आदित्य द्विवेदी जितना बताने के बाद भी ये बता रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। इन ए जीपी द लिस्ट टर्म L and the common ratio is R, its nth term from the end, nth term from the end पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कि अंतिम पद L है, अंतिम पद L है और कॉमन रेशियो R है, अंतिम पद L है और कॉमन रेशियो R है, तो अंतिम आखिरी से nवां पद क्या होगा, आखिरी से nवां पद क्या होगा ये बताना है। जल्दी से बताइए। 9वें का देखें कौन बताते हैं, 9वें का क्या होगा, अनिल सिंह जी सी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी सी बता रहे हैं, रविंदर यादव जी भी सी बता रहे हैं, कृष्णा जी सब सी बता रहे हैं। तो ठीक है, अंतिम से चल रहे हैं ना भाई कि T1 T2 Tn, तो Tn बराबर L दिया है, तो इधर से जाते हैं तो कॉमन रेशियो R होता है, और इधर से जाएंगे तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/R आ जाएगा, क्योंकि इधर से nवां पूछ रहा है। तो अंतिम से nवां में nवां टर्म का फार्मूला कितना होता है, a × r पर पावर n-1। तो a वाला काम तो अब L करेगा ना, यही किसी की जगह L दिया है, तो L × 1/r टू द पावर n-1 या L अपॉन R टू द पावर n-1, यानी कि 9वें का ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मतलब L फर्स्ट टर्म आ जाएगा, जीपी का कॉमन रेशियो इधर से काउंट करते हैं, लेकिन इधर अगर इधर से जीपी है तो इधर से भी तो जीपी ही आएगा, बस अंतर क्या होगा, अगर बाएं से दाएं जाने पर क्या है
आर है कॉमन रेशियो, तो दाहिने से जब बाएं आएंगे तो कॉमन रेशियो वही क्या मिल जाएगा, 1/r मिल जाएगा। तो फार्मूले में a की जगह l रख देंगे, r की जगह 1/r रिप्लेस कर देंगे, तो l अपॉन r माइनस r टू द पावर n-1 आ जाएगा। ठीक। द वैल्यू ऑफ 0.234 बार, वैल्यू ऑफ 0.2334 के ऊपर बार लगा, 34 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मान क्या होगा, 232/999, 232/900, 116/495, 210/999। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताए। 10वें का क्या होगा, 9वें का सी तो ठीक सब लोग सही बताए हैं, 9वें का सी तो सब लोग सही बताए हैं। 10वें का जल्दी से बताइए। अयोध्या प्रसाद जी 10वें का बी बता रहे हैं, अनिल सिंह जी 10वें का सी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं, जल्दी से 10वें का जल्दी से बताया जाए क्या होगा। सी नंबर क्या बताया था, सुबह भी एक 6 से 8 वाला करा रहे तो उसमें भी मिला था, ये 6 से 8 में भी है, 11-12 में जीपी में है, 6 से 8 में नंबर सिस्टम में है हमारा। तो यहां क्या बताए थे कि L पॉइंट एक्स वाई बार हो तो इसकी वैल्यू होती है L प्लस एक्स वाई माइनस एक्स 10 पर पावर P प्लस Q माइनस 10 पर पावर P हमारा, जहां P क्या है, P इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन x, और Q क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन y, यही सूत्र। तो L की जगह 0 है, पूरा एक्स वाई 234 है, x की जगह 2 है, टोटल P प्लस Q तो 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर 1, यानी 232/990 हमारा। ठीक, तो इस तरह तो है नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो 116/495 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 10वें का ऑप्शन नंबर सी, हाँ एकदम सही। सहदेव सिंह जी चेस लवर 116 याद है, सुबह भी बताया, सुबह जो 6 से 8 वाला कराया तो उसमें भी एक सवाल मिला था, ये 6 से 8 वाले में भी एक सवाल ये मिला था, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है। अब जीपीस लगाते हैं तो भी लंबा लगता है, 10 मान के जो करते थे 9वीं 10 में मुझसे थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ तुरंत देखो और टिक लगाओ, बिना पेन पेपर के भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोग इसको क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। गीता रानी जी बी बता रहे हैं, अरे बाप रे कोई ए भी बता दे रहा है, ज्यादातर लोग तो ठीक बताए हैं लेकिन बहुत लोग लोचा कर दिए हैं, बहुत लोग, इतने लोग से लोचा को उम्मीद नहीं है। अरे 7 मार्च को एग्जाम है भाई, 7 से 17 मार्च के बीच, तो ऐसे लोचा करेंगे ये सब सवाल में भी तो कैसे काम चलेगा। ये सब सवाल तो लोचा वाला है ही नहीं, तो ये सब तो कंठस्थ होना चाहिए, मुंह जवानी एकदम पूछे कि सपने में भी इसका आंसर सही आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ 9 into 9 to the power 1/2 into 9 to the power 1/4 into 9 to the power 1/8 अप टू इंफिनिटी। 11th का जल्दी से बताइए। 9 पर पावर 1, 9 पर पावर 1/2, 9 पर पावर 1/4, 9 पर पावर 1/8 से लेके इंफिनिटी तक है, तो इसका 11 का सम क्या होगा। अनुज यादव आप इधर हैं सर, मैं ऐप पर ही ढूंढ रहा था, तो रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास में आप नहीं थे अनुज यादव, इसीलिए आप ऐप पे ढूंढ रहे हैं। 6 बजे वाली ऐप पे क्लास में रहते तो नहीं ढूंढते, बता के आया था कि यूट्यूब पे जा रहा हूं अभी, जल्दी से बताएं। 11 का ए, अनिल भैया ए बता रहे हैं, रविंदर जी डी बता रहे हैं, MM मिश्रा डी बता रहे हैं। अरे इतना तो आसान सवाल है, या बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इंफिनिटी। अब ये वाला तो हमारा जीपी में है ना, तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है, A/1 - R,
तो 9 पर पावर 1 माइनस 1 1/2 यानी 9 पर पावर 2 ना, 9 पर पावर 2 मतलब कितना 81 हमारा। 11 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इतना आसान तो सवाल है, आसान क्या बहुत ही आसान सा सवाल, एकदम एकदम आसान सा सवाल। The arithmetic mean of two positive numbers is A. Their geometric mean is G and harmonic mean is H. Then H is equal to, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन A है, ज्योमेट्रिक मीन G है, हार्मोनिक मीन H है, तो H किसके बराबर है? G स्क्वायर बाई A स्क्वायर बाई G स्क्वायर, A बाई G स्क्वायर, G बाई A स्क्वायर। जल्दी से बताइए, भी आसान सा, एकदम आसान क्या बहुत ही आसान सा। समझते जाइए, लाइक भी करते जाइए। अभी भी लाइक और लाइव में अंतर है, लाइक और लाइव में अभी भी आपका अंतर है। और आज ये आपकी YouTube की फिलहाल मतलब अभी, अब कल से ये टेस्ट भी ऐप पे ही चलेगा, क्योंकि 4-5 क्लास इसका हो गया, डेमो इतना बहुत होता है मेरे हिसाब से। बाकी फिर बीच में सैटरडे संडे तो आपका चलेगा ही, सैटरडे संडे चलेगा। आखिरी में जब कंबाइंड वाला होगा फिर कराएंगे कंबाइंड वाला। 12 का ए, तो क्या होता है? ए जी एच में रिलेशन क्या होता है? ए एच बराबर जी स्क्वायर होता है। ए जी एच खुद किस में होता है? जीपी में होता है। ए जी एच खुद किस में होता है? जीपी में, तो जी स्क्वायर बाई ए। तो ऑप्शन नंबर सब देखो और टिक लगाओ वाला सवाल। कोई बहुत कठिन देने का प्रयास नहीं किया, जो बीपीएससी का लेवल पूछा गया है आपका अगस्त वाला और दिसंबर वाले में, उसी का मिक्स करके मैंने बनाने का प्रयास किया है। कभी भी अपनी विद्वता मैंने नहीं दिखाई है कि बड़ा कठिन कठिन सवाल दे दें भाई, हवा ना लगे। क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस, देखो सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता, आता सबको है। अब मैं उस तरह का सवाल दे दूं जैसे ब्रह्मास्त्र में देता था, तो प्रैक्टिस के समय जब एग्जाम आ जाएगा फिर वैसा ना दूंगा। क्योंकि अभी मनोबल बढ़ाने का समय है। क्या पता चला 30 सवाल किए 5 सवाल आ रहा है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अब क्या करें भाई, हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसे सवाल भी अगर टाइम लग रहे हैं, इसका मतलब वाकई फिर सोचने की बात है, तो आपकी तैयारी वाकई कम है। लेकिन ऐसे सवाल लगा रहे हैं तो मैक्सिमम ऐसा ही सवाल आपका, मैक्सिमम 80 में से 60 सवाल इसी लेवल का पूछेगा। वो अलग बात है कि इस बार दिसंबर वाले में तो 80 के लगभग 70 सवाल इसी तरह का था। अगस्त वाले में लेकिन ठीक ठाक पेपर था, ठीक ठाक स्टैंडर्ड था। इस बार अतुल प्रसाद सर ने कहा भी है कि थोड़ा सा दिसंबर वाले से लेवल अप रहेगा, बीपीएससी का थोड़ा सा अप रहने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पर पावर 4 अप टू इंफिनिटिव है, देन वैल्यू ऑफ x, तो x का मान कितना होगा? जल्दी से इसका बताइए। जल्दी से बताया जाए क्या होगा इसका। y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पर पावर 4 अप टू इंफिनिटिव तक है, तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। 13 नंबर का जल्दी से बताएं। इसको कहीं से भी कर सकते, एक तो जीपी में ही है, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स हमारा, ठीक। तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई, तो x का मान y अपॉन 1 माइनस वाई, ये जीपी में ही तो है। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? x है, लेकिन कॉमन रेशियो जो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यानी माइनस एक्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना था? a अपॉन 1 माइनस आर, तो a x है और r माइनस एक्स है यानी 1 प्लस एक्स हमारा। हाँ, तो y अपॉन 1 माइनस वाई। 13 का a। रिंकू निषाद जी b कैसे हो जाएगा भाई? कितना आसान तो यही है, सीधा सिंपल जीपी का सवाल है। ऐसे हम बाइनोमियल में भी पढ़ते हैं, बाइनोमियल एनी इंडेक्स वाले में भी पढ़ा जाता है, लेकिन जीपी वाले से और ज्यादा आसानी से लग जाएगा। अयोध्या प्रसाद जी ए, हाँ एकदम। विनोद कुमार जी अखिल सर क्लासेस। रूपेंद्र कुमार चेस लवर, एकदम सही एकदम सही। चलिए अगले पे आते हैं।
इफ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी सी डी किस में? तो ए बी सी डी किस में है ये पूछ रहा है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। तो ए बी सी डी किस में है ये पूछ रहा है। एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, किस में है? या इनमें से किसी में नहीं है, या इनमें से किसी में नहीं है। जल्दी से बताइए 14 का क्या? 14 का सी। अनिल सिंह जी बता रहे हैं। अयोध्या प्रसाद जी अभी 13 पे ही अटके हैं। अरे 13 की कहानी खत्म हो गई, अब 14 पे आइए। कब तक 13 पे लगे रहेंगे? हाँ, ये मान लो कितना बराबर के, तो a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स बराबर के बाई 1 करें तो a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स बराबर k प्लस 1 k माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा हमारा, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू k प्लस 1 k माइनस 1 x। सिमिलरली करेंगे इसको, जब की के बराबर करेंगे तो b बाई सी जो आएगा वो k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 x आएगा, और c बाई तीसरे से करेंगे तो c बाई d बराबर भी k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 x आएगा। तो जितना a बाई बी उतना ही b बाई सी उतना ही c बाई d। मतलब एक ही करना, आपको करना नहीं है पूरा, बस एक समझाने के लिए हमने बताया है, ठीक? तो सेम ही आना है। तो आंसर क्या आएगा? रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या? ए बी सी डी जो होगा वो किस में होगा? जीपी में होगा। ए बी सी डी जो होगा वो जीपी में। बाकी देखने के साथ ही हमने प्रूफ भी कर दिया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। बाकी देखते के साथ टिक लगाने वाला सवाल है, देखते के साथ ही टिक लगाने वाला आपका ये सवाल है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग? रुपेंद्र जी हाँ, जीपी में होगा, एकदम सही। कैसे होगा ये भी हमने करा दिया। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। हाँ, उमाकांत उपाध्याय जी ठीक, रविंदर यादव जी ठीक, रुपेंद्र जी भी सही, विपिन तिवारी जी भी सही एकदम। रविंदर यादव जी गलत हो गया, जीपी ठीक तो लिखा है। आंसर तो आप अच्छा रुपेंद्र हैं, आप रविंद्र हैं, ओके कोई बात नहीं। गलती, अरे इंसान गलतियों का पुतला, हमसे भी कई बार गलती। देखो फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होना जीवन में, जीवन में बस प्रयास करते रहना है, कभी निराश नहीं होना है कि गलती हो गया तो ये हो गया, तो उसकी जरूरत नहीं। जैसे अभी ठंडी का दिन है तो मतलब मैं एक जनरल बच्चों का बताता हूँ। जनरल बच्चों की मतलब आप लोग तो भाई थोड़े से समझदार हो गए हैं, लेकिन इन जनरल आप लोगों में भी कई सारे होंगे। तो बहुत लोग करेंगे क्या, कल सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ेंगे। अब 4 बजे उठ करके पढ़ेंगे, 4 के बजाय अलार्म बजा क्या बंद करो, सो गए तो 5:30 बजे जागे। तो ये नहीं 5:30 बजे जितना समय बचा आधा 1 घंटा पढ़ लें, वो इस परेशानी में अगला 1 घंटा गुजार देंगे। आज तो यार 4 बजे सोचे रहे, आज हम ना पढ़ पाए, ये मेरी गलती है, तो रिग्रेट करते रहते हैं, ठीक? तो वो चीज अगर जहां हो गया तो कहेंगे आज अब छोड़ दो, अब मेरा मूड ऑफ हो गया, आज हम ना पढ़ेंगे, कल से 4 बजे जाग के पढ़ेंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये जब जहां मौका मिले लगाइए, गलत हो जाए कोई बात नहीं, अभी गलत होगा कल को सही भी होगा, करेंगे तो जितना ज्यादा करेंगे उतना सही हो जाएगा। धीरे 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 धीरे। If A1, A2, AN are in HP, then the expression A1, A2 plus A2, A3 plus AN minus 1, AN बराबर क्या होगा? कई बार ये भी फार्मूला ही है, N minus 1 A1 minus AN, N A1 AR, N minus 1 A1 AN, N A1 minus AN। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं। तो जिंदगी में जो बीत गया वो बात गया, जो बीत गया उसको जाने दीजिए, जो अभी बचा है उसके लिए परेशान रहिए। आगे परेशान भी उसको नहीं रहना, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है।
चिंतन से लाभ होता है, चिंता से लाभ नहीं होता है। हम लोग क्या ज्यादातर चिंता करते हैं। तो बड़ा पुराने जमाने में बचपन में दादी वगैरह सुनाती थी, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता से चतुराई घटता है, चिंतन से चतुराई बढ़ता है। चिंतन और चिंता और चिंतन में एक बारीक सी रेखा होती है। तो चिंतन करना सीखिए, चिंता करने से काम ना चलेगा। चिंता करेंगे तो लोचा आ जाएगा। और हम लोग ज्यादातर चिंता करते हैं, 4 के बजाय 5:30 बजे उठे तो चिंता करने लगे, अरे ससुरा 4 बजे नींदें नहीं खुली। अपने आप को कोसते हैं, तो अपने आप को कोसना बंद करिए। हाँ, क्या होता है, फार्मूला ही है जीपी में। अगर ये जीपी में तो इतना बराबर क्या होता है, n-1 इंटू an। कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी पूछ देता है, कह दिया कि ए बी सी डी अगर एचपी में है, पूछ लिया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर कितना होगा। तो n की जगह 4 है, 3 AD हो जाता है हमारा। ये कह दिया ए बी सी डी ई अगर HP में है हमारा। अब पूछ लिया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस बी प्लस और C क्या होगा, C मतलब 6 4 C 2। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 है ना। अच्छा, और भी जितना भी बनेगा 5 C 2 तो 10 क्या कर दिया हम यार। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा, 4AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4AE। बस कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक घटा दीजिए, ठीक है, उसमें से एक घटा दीजिए हमारा। उसमें से एक घटा लीजिए और पहला और आखिरी वाला लिख देना, बस काम खत्म। देखो और टिक लगाओ हमारा। मतलब ये तो डायरेक्ट सूत्र ही है, लेकिन इससे रिलेटेड अक्सर सवाल भी आपसे पूछा जाता है, अक्सर सवाल भी पूछा जाता है। समझ गए, इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा तो कैसे करेंगे, जितना टर्म दिया है उसमें एक घटा दीजिए। 4 दिया है तो 3 किए, 5 दिया है तो 4 किए, और पहला वाला लिखेंगे और आखिरी वाला लिखेंगे। पहला और आखिरी वाला और लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। If the numbers A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, and C, D, E are in HP, then ACE किस में होगा। यदि A, B, C AP में है, B, C, D GP में है, C, D, E HP में है, तो ACE किस में होगा ये पूछ रहा है। ACE किस में होगा ये आपसे पूछा जा रहा। देखें भाई 16 का कौन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा। अरे बाप रे, जल्दी से बताइए। तो ABC AP में है, तो ABC AP में है, इसका मतलब क्या, 2B बराबर A प्लस C। BCD GP में है तो C² बराबर कितना BD, और CDE HP में है तो CDE HP में है तो D बराबर कितना 2CE बटे C प्लस E। यही होगा AP GP और HP। AP में है तो बीच वाले का, तो B बराबर 2B बराबर A प्लस C, C² BCD GP में है तो C² बराबर BD, और D बराबर कितना 2CE बाई C। तो कुल मिलाकर के हमें क्या, हमें ACE में रिलेशन निकालना, तो तीसरे वाले से D गायब करना होगा। तो दूसरे वाले से D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C² बाई B बराबर 2CE अपॉन C प्लस E हमारा। अब यहां से B की जगह क्या लिख सकते हैं, B की जगह लिखा जा सकता है A प्लस C बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 2C² अपॉन A प्लस C, 2CE अपॉन C प्लस E। तो 2 से 2 तो खत्म, C से स्क्वायर भी खत्म, C² प्लस CE बराबर AE प्लस C। तो CE कट गया, CE कट गया, C² बराबर AE आ गया। तो C² बराबर AE आ गया, इसका मतलब ACE किस में होगा, GP में होगा। ACE जो होगा वो GP में।
समझे, एक बार देख लीजिए। मतलब कुछ ABC AP में था तो इससे ये रिलेशन, BCD GP में था तो इससे ये रिलेशन, और CDE HP में था तो इससे ये रिलेशन। हमें रिलेशन चाहिए ACE से, तो तीसरे वाले में CE तो था ही, D गायब करना था, इस वाले से D की जगह हम C² लिख दिए। ये अब बचा B गायब करना हमारा, तो B की जगह A+C/2 रख दिए, सॉल्व कर दिए। C² बराबर AE आ गया, C² बराबर AE आ गया, इसका मतलब ACE किस में हो जाएगा, GP में हो जाएगा। क्लियर है या कोई डाउट है? थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें जरूरत किसकी है, किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है, किसके, या तो इससे हमें निकालना होगा तो यहां से B हटाना होगा, चाहे जिससे जिससे हटा दीजिए, आपकी मर्जी। अरे कॉमन है ना, वैल्यू तो खोजते रह जाओगे रुपेंद्र कुमार जी, वैल्यू कैसे रखेंगे? ये दिया है ABCDE है, ठीक, तो ये तीनों AP में था, ये तीनों फिर क्या हमारा, ये तीनों जो था GP में था, और ये तीनों जो था HP में था। तो वैल्यू 5 वैल्यू रखो लगातार, कि 3 AP फिर बीच वाला 3 GP, तो उससे बर्बाद हो जाएंगे, वैल्यू कितना रखते रह जाएंगे। तो वैल्यू रखने में दिक्कत होगी रुपेंद्र जी, वैल्यू रख करके ही ना आ पाएगा, मतलब टाइम आएगा अभी तो टाइम ज्यादा लेगा हमारा, क्योंकि लगातार है ना, लगातार है। 5 नंबर 4 नंबर दिया है, 5 नंबर ना, 5 नंबर 1 3 2 2 4, हाँ, तो पहला दूसरा तीसरा AP में है, दूसरा तीसरा चौथा GP में है, तीसरा चौथा पांचवा HP में है, तो चेक करेंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। अनूप यादव जी, उसके लिए बड़े बड़े अक्षरों में संस्था वाले नंबर दे दिए हैं यार, 96 28 95 92 37, उस पर आप कॉल कर लीजिए, पता कर लीजिए। चलिए जल्दी से क्लियर हो गया सबका। तो रुपेंद्र जी वैल्यू पुटिंग से इसमें ना हो पाएगा, फंस जाएंगे आप, ढूंढते रह जाएंगे। एक तो पुराने जमाने में ऐड आता था ना, ढूंढते रह जाओगे, तो ऐसा हम वैल्यू ढूंढते रह जाएंगे, दिक्कत में फंस जाएंगे हम। 17 1/1 + √x 1/1 - x 1/1 - √x आर द कंसिक्वेटिव टर्म्स ऑफ एन। AP में है, GP में है, HP में है, AGP में है, किस में है ये हमारा किस में है ये बताना है। 1/1 + √x 1/1 - x 1/1 - √x किस में है, AP में होगा, GP में होगा, कि HP में होगा, कि AGP में है। धर्मेंद्र कुमार जी AAA, धर्मेंद्र जी का AAA आया है, बाकी लोग भी जल्दी से बताएं। 17 कहाँ A ही आएगा, क्योंकि पहले और तीसरे को जोड़ दें तो √x + 1 - √x, तो क्या आ जाएगा 1 - √x 1 + √x अपॉन 1 + √x इंटू 1 - √x, तो ये और ये कट गया, 2/1 - x, मतलब A + C बराबर 2 भी आ रहा, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर किस में, AP में होगा। 17 का A नंबर ना, शिव कुमार जी B कैसे आ जाएगा 17 का A नंबर AP में सीधे सीधे। बालकेश चौधरी जी A, विपिन तिवारी जी A, शशिकांत जी क्लियर है, शशिकांत शर्मा जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की बात। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers is twice of their geometric mean, then the ratio of the greatest number to the smallest number। यदि 2 संख्याओं का समानांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है, 2 संख्याओं का समानांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़े नंबर एवं सबसे छोटे नंबर का, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना है, बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अनुपात कितना है, ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 18 नंबर क्या होगा। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers is twice that of their geometric mean,
दो संख्याओं का समानांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है, तो रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जल्दी से बताइए क्या होगा 18 नंबर का, शशिकांत शर्मा जी। अरे बाप रे बाप, 18 का ए, 18 का ए बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी। अरे 2 नंबर ए भी मान लिया हमने, ठीक। तो a प्लस बी बाई 2 बराबर 2 इंटू रूट ए बी, यानी a प्लस बी बराबर 4 रूट ए बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16ab। तो a स्क्वायर माइनस 14ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। रेशियो पूछ रहा है a और b का, a बाई बी कर लें चाहे b बाई a कर लें, तो क्या आ जाएगा a बाई बी माइनस 14a बाई बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। तो a बाई बी कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 ना, 140 14 चका 56 माइनस 4/2। तो ये 7 प्लस माइनस रूट 48, 7 प्लस माइनस रूट 48 हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा a बाई बी बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 भी आ सकता है, और 7 माइनस 4 रूट 3 भी आ सकता है। 7 दोनों आंसर दिया है। तो रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, तो ज्यादा वाला होगा ना, तो ज्यादा वाला ये है ना हमारा 7 प्लस 4 रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाँ 18 का बी नंबर। ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट पूछ रहा, अगर स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट पूछता तब 7 माइनस 4 रूट 3 आता, लेकिन क्या पूछ रहा ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे तो ज्यादा वैल्यू होगा ना। बी बाई ए पूछता तब ए वाला होता, लेकिन ए बाई बी पूछ रहा तो क्या बी वाला होगा। सवाल यहां क्या देख रहा है, यहां देखिए ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा, बड़े वाले और छोटे वाले का अनुपात, छोटे वाले और बड़े वाले का अनुपात नहीं पूछ रहा, यहां लोचा है तो ए नहीं होगा। अगर छोटे वाले से बड़ा वाला का पूछता तब फिर हमारा क्या होता, ए वाला होता हमारा। लेकिन यहां बड़े वाले ऊपर बड़ा वाला रहेगा, नीचे छोटा वाला रहेगा, तो ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आना चाहिए ना। तो ये वाला 1 से ज्यादा है, प्लस वाला होगा, माइनस वाला थोड़ी 1 से ज्यादा होगा हमारा यहां। क्लियर है, समझ में आई बात। ए और बी में कंफ्यूज मत करिएगा, तो ए आंसर ना होकर के बी आंसर होगा हमारा। समझे सब लोग या कोई दिक्कत जल्दी से एक बार बताएं। गलत हो गया, हाँ क्लियर हुआ। तो सवाल शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, शब्दों पे थोड़ा सा। यहां साहब से ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट पूछ रहा, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नहीं पूछ रहा है। क्लियर है, क्लियर हुआ या डाउट है? ये गलत हो सकता है, अक्सर लोग इसको गलती कर सकते हैं, गलती किया जा सकता है ये भी। क्लियर है या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताइए। आया दोनों है, लेकिन आंसर केवल बी वाला होगा, ए वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं रीजन समझाने का प्रयास मैंने किया। अगर समझ में आ गया है तो बोल दीजिए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। सद्दाम हुसैन साहब का तो क्लियर है, सद्दाम हुसैन साहब का क्लियर है। अयोध्या प्रसाद जी, शिव कुमार जी 20, हाँ शिव कुमार तो सही बताए हैं। शशिकांत शर्मा जी गलत कर दिए थे, ए बता दिए थे, ए नहीं बी होगा। In an AP, S1 is equal to 6, S7 is equal to 105, then Sn is to Sn minus 3 पूछ रहा है। तो Sn is to Sn minus 3 कितने के बराबर होगा हमारा? S1 is equal to 6 है, S7 is equal to 105 है, तो Sn is to Sn minus 3
किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से 19 नंबर का बताएं, देखें कौन बताते हैं। 19 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताइए। 19 का सी। अरे बाप रे अनिल सिंह जी, अनिल भैया फिर लगता आप तुक्का लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। अनिल भैया फिर बीच में आप सुधर गए थे अनिल सर, इतना जल्दी। तो S1 पूछ रहा, तो S1 तो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा ना, ए ही ना, तो ए बराबर 6। S7 करेगा तो 7/2 2a यानी 12 और 6 गुणा डी, यही ना, n-1 इंटू डी हमारा 2a, तो 105 7 ये कितना आ जाएगा 6 + 3d ना, ये हो गया 15, तो 9 बराबर 3d, तो d का मान कितना हो गया 3। तो a का मान 6 और d का मान 3, a का मान 6 और d का मान 3। Sn/Sn-3 पूछ रहा है, यानी n/2 12 प्लस n-1 इंटू 3 और n-3/2 12 प्लस n-4 इंटू 3 आ जाएगा। तो 2 से 2 तो कट गया, n इधर कितना बच गया 12 - 3 9 + 3n, और नीचे कितना n-3 9 3n बस खाली, तो n से n कट जाएगा, ऊपर जब करेगा तो 3 + n, तो n + 3/n-3 पहला नंबर आएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, n + 3/n-3। देख लीजिए कैसे हुआ, ये भी कर दिया है पूरा, कोई दिक्कत है तो वो बताइए। पहला पद S1 का आ रहा, तो S1 एक पद का योग मतलब प्रथम पद ही, एक पद का योग मतलब कि प्रथम पद ही तो हो गया, तो प्रथम पद 6 आ गया, 7 पदों का योगफल 105 दिया, तो 7वां Sn का फार्मूला यही तो होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारा। तो n की जगह 7/2, 2a 12 हो गया, n-1 मतलब 7 - 1 6d, सॉल्व किए, d का मान 3 आ गया, d का मान 3। अब Sn/Sn-3 पूछा है, तो ये सॉल्व करें, किया है कितना आया, n + 3/n-3 आया ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ना। आर कुमार जी, हाँ अब तो सब सही है ही, अब तो सब सही है ही। राधे श्याम जी समझ गए, अयोध्या प्रसाद जी तो सही बताए, MM मिश्रा जी गलत बताया, अनिल सिंह जी गलत बताए थे। ये तुक्का से काम ना चलेगा, इसमें तुक्का से काम नहीं चलना है, मजदूरी करनी पड़ेगी, कोई भी करेंगे, ऑप्शन से जुगाड़ ना हो पाएगा। यहाँ ऑप्शन से मतलब ए और डी तो निकालना ही पड़ेगा, ए और डी निकाल लें उसके बाद ऑप्शन लगाएं तो अलग बात है, लेकिन बिना ए डी निकाले तो इसमें काम ना चलेगा, ए और डी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए, अनिल सिंह जी का क्लियर है, और लोग भी 2-4 लोग बता दें, तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं बस सर 2-4 लोग क्लियर कह देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, हम पिछड़ जाते हैं। अपनी गलती नहीं देखेंगे कि वो लेट आते हैं, 10-5 मिनट लेट आए तो मैं 19वां बता रहा हूं, तब तक वो 17वां देख रहे होते हैं, जब तक 19 में पहुंचता हूं मैं 21 में तक आ जाता हूं। क्लियर है, ज्यादा इसलिए 2-4 लोग बता दीजिए भाई, ये इल्जाम गलत सही मत लगाइए, गलत सही इल्जाम ना लगाया जाए। If A and B are two different positive real numbers, then which of the following relation is true? ये तो बता ही देंगे सब भाई, ये तो सब बता ही देंगे, जल्दी से बताइए। 20 ना बताए फिर बेकार है, 20 ना बताए तो फिर बेकार है, 20 तो उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। MM मिश्रा जी सर जल्दी से बताइए, MM मिश्रा सर क्या होगा 20 नंबर का? तो AM क्या होता है, AM डिफरेंट नंबर है तो AM ग्रेटर देन GM होता है, डिफरेंट है चूंकि, तो A + B/2 ग्रेटर देन √AB, यानी A + B ग्रेटर देन
2√AB। तो क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा। हाँ सही है धर्मेंद्र जी, ये तो गलत होने वाला सवाल ही नहीं था, ये तो गलत होने वाला सवाल ही नहीं था। If the 7th term of a HP is 1/10 and 12th term is 1/25, किसी HP का 7वां पद 1/10 है और 12वां पद 1/25 है। 7वां पद 1/10 है, 12वां पद 1/25 है, तो उसका 20वां पद कितना होगा ये पूछ रहा है। 20वां पद कितना होगा ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए 20वां पद क्या होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। 21वां नंबर, 7वां पद 1/10, 12वां पद 1/25, तो 20वां पद। तो एचपी का कोई भी सवाल हम डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। एचपी का कोई भी सवाल है तो पहले एपी से लगाना पड़ता है। तो पलट देंगे तो एपी का हमारा क्या, इन एपी का 7वां पद 10 हो जाए और 12वां पद क्या दिया है 25 दिया है, यानी a + 6d बराबर 10, a + 11d बराबर कितना 25 हमारा। ठीक, तो कट जाएगा 5d बराबर कितना, d कितना आ जाएगा 5d और 10 माइनस ये 15, तो d का मान -3, d का मान क्या आ जाएगा -3। अब a रख दें तो a - 18 बराबर 10, तो a का मान कितना 28। तो 20वां पूछ रहा, तो 20वां कितना 28 + 19 गुना -3, तो 28 - 57। कुछ गलत हो रहा है क्या यार कहीं। 7th टर्म ऑफ HP कुछ कहीं गलत कर रहे हैं हम, नेगेटिव कैसे आ जा रहा है यारी। 28 - 37 57, बड़ा लोचा आ जाएगा, 29 आ जाएगा, कुछ कहीं गलत हो गया है। 12वां 7वां पद 10 है, तो a + 6d बराबर 10, a + 11d बराबर 25, घटा दिया तो अच्छा इधर भी तो -5d आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना 3 आ जाएगा। तो अब पहले में रख दें तो a + 18 बराबर 10, d का मान 3 रख दिया तो a का मान आ जाएगा -8। तो अब इसका 20वां पद करेंगे तो a + 19d यानी -8 + 57 कितना 49। तो HP का 20वां पद पूछ रहा है, तो HP का 20वां पद कितना 1/49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ a का मान, हाँ माइनस यहाँ छूट गया था ना, 6d - 11d पहले में से दूसरे को घटाए थे। ठीक, इधर माइनस किया था, इधर माइनस नहीं किया था, तो d का वैल्यू +3 आएगा, d का वैल्यू 3 आएगा, a की वैल्यू -8 आएगी। तो कोई भी एक हमेशा जान ले HP का अपना कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं होता। HP का कोई भी सवाल दिखे तो सबसे पहला काम होता है उसको AP में बदलना, बस एक्सेक्ट सम। HP के हरात्मक श्रेणी के n पदों के योगफल का कोई सूत्र नहीं आता है। n के अलावा कुछ भी अगर कहेगा, n पदों के योगफल के अलावा, तो HP से रिलेटेड सवाल दिखे नहीं कि सबसे पहला काम उसको AP में बनाइए, AP में कन्वर्ट करिए, मतलब टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लीजिए, व्युत्क्रम ले लीजिए आप। ठीक, व्युत्क्रम लेने के बाद वो AP में बन जाएगा। अब AP में बन गया तो सारा फार्मूला, सारा प्रॉपर्टीज AP वाला लगाएंगे। AP वाला लगाने के बाद फिर अंतिम में जो चीज कह रहा है HP के लिए वो चीज AP के लिए निकाल लेंगे और उसको पलट दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा था HP का 20वां पद, लेकिन हमने निकाला फार्मूले से क्या, AP का 20वां पद। AP का 20वां पद निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लिया, व्युत्क्रम ले लिया, तो जो भी व्युत्क्रम आएगा वही क्या HP का 20वां पद हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं।
जल्दी से एक बार बताया जाए तो फिर आगे चलें। समझ गए सब लोग, या कोई लोचा है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएं प्लीज। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो जल्दी से बताएं। अनिल सिंह जी का तो क्लियर है, और लोग भी बताएं भाई जल्दी से। इसमें ट्रिक ना करेगा, ट्रिक की कहानी अलग होती है। एम मिश्रा जी, समय में इतने आसान होता, सब ट्रिके से हो जाता, तब फिर क्या समस्या? इसमें क्या ट्रिक लगाई हो? 7वां और 12वां, हाँ 7वां पद 1/10 दे देता और 10वां पद 1/7 दे देता, तब 70वां पद 1 हो जाता। इस तरह का ट्रिक का होता है। ट्रिक से लगाया हो? अरे बाप रे, रिंकू निषाद जी, सबे ट्रिके से ना हो ही ना भाई। बिहार सरकार तो का नौकरी दे दी, कहीं बस खाली दिवाली में बोनस मिली है, तनख्वाह ना मिली है। बाकी दिवाली होली में साल भर में 2 दिन बस 2 महीना बस बोनस मिलेगा, बाकी समय झाल बजाइए। आना स्कूल रोज है, पाठक साहब जानते हैं कड़क कितने ही हैं, तो आप कभी करेंगे? तो ट्रिक क्या होता है? हमेशा बोनस होता है, ट्रिक के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता है इस लेवल के एग्जाम्स में। हाँ, बैंक एसएससी वाला वगैरह होगा, वहां भी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, वहां भी सारे ट्रिक से नहीं हो सकते हैं। तो ट्रिक हमेशा बोनस का काम करता है। बोनस क्या होता है? होली दिवाली रंग अबीर खरीदने के लिए और धूम धड़ाका करने के लिए होता है, उससे जीवन यापन नहीं चलता। जीवन यापन के लिए तनख्वाह चाहिए, बोनस से ना काम चलेगा। अरे आपको मालूम है तो आप महान आत्मा है भाई, हमको भी सिखा दीजिएगा निषाद साहब, हमको भी सिखा दीजिएगा। मैंने भी बहुत सारा ट्रिक देखा, लेकिन ट्रिक वाला अलग सवाल है फिर, ट्रिक वाला। और वो ट्रिक ले आइए, कभी आइए इलाहाबाद आइए, इसी तरह का मैं 50 सवाल दूंगा, 50 में आप एको ट्रिक से लगा लीजिएगा तो बताइएगा। ट्रिक जानना चाहिए, ट्रिक जानना चाहिए, वो बोनस होता। 5, 7, 10, 15 क्वेश्चन भी हमारा ट्रिक वाला आ गया तो हमारा काम कर जाता। लेकिन टोटल ट्रिक पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ट्रिक पे अगर डिपेंडेंट, उसमें भी आप टीचर का बनने जा रहे हो, टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो। टीचर का काम ही क्या होता? कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। चलिए आगे। The number which should be added to the numbers 2, 6 to 14, 62 so that the resulting numbers may be in GP। ठीक, मतलब इस नंबर में क्या ऐड करें कि जीपी में आ जाए? ये तीनों नंबर में क्या ऐड किया जाए कि वो जीपी में आ जाए? जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताएं क्या है। अरे ऐड आ गया तो YouTube आपको इतनी सुविधा इसलिए दे रहा है ना कि वो भी बेचारा कमा सके। शुरुआत में कम ऐड आता था, नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं। अब YouTube वाला को भी, उसको भी रेवेन्यू चाहिए। जल्दी से एक बार बताएं 22 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। यहां तो सीधे सीधे माथा पच्ची करें ही ना, ऑप्शन से सीधे सीधे हो जाएगा हमारा। 1 जोड़ेंगे तो 3, 15 और 63, नॉट जीपी में होगा नहीं। 2 जोड़ेंगे तो 4, 16 और 64, तो 4 चौक 16, इसको 4 से गुना ये आ गया, इसको 4 से गुना किया 64, मतलब बी। इसमें तो बुद्धि नहीं लगाना ज्यादा, इसमें तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए और टिक लगाइए वाला सवाल है। इफ n geometric means be inserted between a and b, then nth geometric mean will be। ये भी याद रखने का फार्मूला ही है हमारा, भी बताते हैं। लेकिन पहले आप लोग बताइए, आप लोग को देखें कितना याद है, आप लोग को देखें पहले कितना याद है। कह रहा है 2 संख्या a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया गया है, रखा गया है, तो nवां गुणोत्तर माध्य क्या होगा? a और b के बीच में n गुणोत्तर माध्य रखने पर nवां गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताएं। 23 नंबर का डी बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, हंसराज जी बी बता रहे हैं।
हंसराज जी बी बता रहे हैं, अजय विश्वकर्मा जी भी बी बता रहे हैं, सुबोध देवी जी सी नंबर होगा मेरे भाई, सी नंबर। ए बी डी कहां से हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ए G1 G2 G3 से लेकर के Gn तक और बी ये जीपी में है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो कितना होगा, इसमें n+2 होगा ना, तो b जो होगा वो n+2वां पद होगा ना, b जो होगा वो n+2वां पद होगा, तो n+2वां पद कहेंगे तो a इंटू आर पर पावर n+2-1, मतलब b बराबर a आर पर पावर n+1, तो b बाई a बराबर r पर पावर n+1, तो r का मान कितना आ जाएगा, b बाई a पावर 1/n+1, तो ये इसका कॉमन रेशियो आएगा, ये इसका क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा। अब gn पूछ रहा है, तो nवां ज्योमेट्रिक मीन gn ही तो है, तो gn जो है इसका कौन सा पद है, ये n+1वां पद है, ये a इंटू आर टू द पावर n+1-1 ना, तो a और r की जगह b बाई a और n/n+1 आ जाएगा ना, 1 तो कट जाएगा, n इससे गुणा हो जाएगा, तो a इंटू बी बाई ए होल पावर n/n+1 हो जाएगा, तो ये इसलिए हमने क्या ऑप्शन नंबर सी बताया। हाँ ये फार्मूला ही है, फार्मूला, पहला ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो n की जगह 1 रख देंगे, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन निकालना b रख देंगे, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन निकालना n की जगह 3 रख देंगे, इसी तरह से निकलता चला जाएगा। तो ये तो गलत होने वाला नहीं है, इस सब में भी इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये सब तो जब प्रूविंग कराया जाता कैसे आ रहा क्यों आ रहा तब ये समझाया जाता, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बिना याद रखे तो काम नहीं चलेगा, इसमें अगर इतना लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे आया? हाँ हाँ ठीक है, अब तो सी सब सही बता रहे हैं, शुरुआत में सब लोचा किए थे, अब तो सब सही ही बता रहे हैं, लेकिन कैसे आया, क्यों गलत हुआ था, कहां भूल गए तो हमने पूरा प्रूफ भी करा दिया। क्लियर है, समझ में आया? टाइपिंग गलत, कोई बात नहीं अजय जी, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया सबको? अनिल सिंह जी क्लियर है? चलिए अगले पे आते हैं। In the 4 numbers, first 3 are in GP and last 3 are in EP, whose common difference is 6. If the first and last numbers are same, then first numbers will be. क्या कह रहा? 4 संख्या है, 4 संख्या है आपका, उस 4 संख्या में पहली 3 संख्या जो है GP में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और आखिरी 3 संख्या जो है वो समानांतर श्रेणी में है। प्रथम 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, आखिरी 3 संख्या समानांतर श्रेणी में है, और समानांतर श्रेणी का अंतर जो दिया है वो 6 दिया हुआ है। क्या दिया है? 6 दिया है। तो अब पहला और आखिरी नंबर सेम कह रहा, फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या है? सेम है हमारा, तो पूछ रहा है कि पहला वाला नंबर होगा क्या, पहला वाला नंबर होगा क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए क्या होगा 24 नंबर का। क्यों धर्मेंद्र भाई थक गए क्या? धर्मेंद्र भाई पूछ रहे कब तक क्लास चलेगी, कब तक चरस बोएंगे? सर बस करिए, अब जब तक आप आदेश देंगे चलेगी। जल्दी से बताइए 24 का, 24 का देखें कौन बताते हैं, 24 नंबर का कौन बताते हैं? तो क्या है? A B C A, पहला और आखिरी तो सेम कह रहा है।
अब ये तीनों कह रहा है किसमें है, जीपी में है, और ये तीनों जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना, 6 कह रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना कह रहा है, 6 कह रहा है हमारा। ठीक, ये बताओ कॉमन डिफरेंस 6 कह रहा है, इसका मतलब हम क्या, सी को हम a-6 कह सकते हैं और b को हम a-12 लिख सकते हैं। ठीक, अब ए बी सी जीपी में है तो b² बराबर AC, तो b की जगह कितना, a-12 का होल स्क्वायर और a-6 हमारा, a-6। अब चाहे तो ऑप्शन से भी रख के देख सकते हैं, a ही पूछ रहा है, a कितना है यही आपसे पूछ रहा है। 2 रखेंगे तो 100 आएगा, इधर ना आएगा 2 में, 4 में भी ना आएगा, निगेटिव आ जाएगा ये। 6 रखेंगे तो 6 - 6 0 आ जाएगा, मतलब 8 आएगा। 8 - 4 16 इधर, और 8 दूना 16, क्या होगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। क्लियर। बाकी इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व भी कर लें, लेकिन सॉल्व करने बढ़िया ऑप्शन से रख लिए, जो सेटिस्फाई करा दिया वो आंसर। पहला और दूसरा तो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि निगेटिव आ जाएगा पहला दूसरा। 6 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो नो डाउट 8 में तो सही होगा, नो डाउट किस में होगा, 8 में सही होगा। हम क्वाड्रेटिक लगाने दो, 144 का कितना हम सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन यहां तक तो चीजें करनी पड़ेगी, यहां तक तो चीजें करनी पड़ेगी। हीट एंड ट्रायल से इसके बाद लग सकता है, शुरुआत से डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते हैं हम। क्लियर है, समझ गए या कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। जब तक लाइक मिलता रहेगा क्लास चलती रहेगी, लाइक मिलना बंद हो जाएगा क्लास चलना बंद हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, अब कहेंगे छोड़ो सर अब लाइक ना देंगे सर को। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। 4 नंबर था, पहला तीनों नंबर जीपी में था, आखिरी तीनों नंबर एपी में था, लेकिन एपी का कॉमन डिफरेंस 6 था। तो अगर ये ए है, कॉमन डिफरेंस ऐसे जाते हैं ना, उल्टा चल रहे हैं, तो ए में से 6 घटाएंगे तो सी आएगा, ए में से 12 घटाएंगे तो बी आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़। क्या हो गया, क्या टाइम हो गया क्या तुम्हारा जाने का? हाँ, उपाध्याय सर को मना कर दिए थे। हाँ, बच्चे को हम कह देंगे कि लोकेश ब्याह करने जा रहा था। इफ x1 x2 x3 as well as y1 y2 y3 are in GP, x1 x2 x3 as well as y1 y2 y3 are in GP with same common ratio, then points x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are in। किस में होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, एक दीर्घवृत्त पर होगा, एक वृत्त पर होगा, या कह रहा त्रिभुज के शीर्ष होंगे, या कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष होंगे। जल्दी से बताइए। x1 x2 x3 एपी में है, y1 y2 y3 भी एपी में है। ठीक, जिसका कि सार्व जीपी में है, तो सार्व अनुपात समान है, सार्व अनुपात समान है हमारा। वीएल मौर्य साहब भी मार्केट में आ गए। वे स्ट्रेट लाइन होगा ना मेरे भाई। क्या होगा यहाँ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, x1 r स्क्वायर, y1 r स्क्वायर 1 1 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 y1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 r स्क्वायर 1 r स्क्वायर 1 1 1। दो कॉलम या रो आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो किसका होगा, कोलिनियर होगा ना। कोलिनियर होने का ये कंडीशन है, किसका कंडीशन है ये, कोलिनियर होने का है, संरेखीय होने का है। तनिल सिंह जी ए नंबर। तो ऐसे इतनी बार इसको कर चुके, इतनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। एग्जाम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं थोड़ी है, कम से कम मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं उसका तो हमको याद होना चाहिए ज्यादातर, मतलब सब तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ज्यादातर तो
मतलब ये गलत होना, इसका मतलब उसने प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस ही नहीं की है, क्योंकि कई बार मतलब हर प्रैक्टिस पेपर में चाहे जिस एग्जाम का लोगे किसी ना किसी साल में पक्का पूछा है। देखो शशिकांत शर्मा जी अब डी बता रहे हैं, डी दूसरा वाला। अरे मेरे भाई x1 x2 x3 जीपी में है मेरे भाई, जिसका कि कॉमन रेशियो r है, तो ये x1 है तो ये x1r और ये x1r स्क्वायर ही तो हो जाएगा। ठीक, तो x2 को हमने x1r लिखा, x3 को हमने x1r स्क्वायर लिख दिया। उसी तरह से ये भी जीपी में है, इसका भी कॉमन रेशियो r है, तो y2 को हम y1r लिख सकते हैं, y3 को y1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक, तो दिक्कत कहां है अयोध्या प्रसाद जी, अब समझ में आया दूसरा वाला कहां से आया। x1 x2 x3 हमारा किसमें है। अरे स्लोप के देखते के साथ ही बताना है यार, सबसे आसान तरीका यही, स्लोप वाले से भी ज्यादा आसान यही है, स्लोप वाले से भी ज्यादा आसान आपको एग्जाम में लिखना थोड़ी है। हाँ स्ट्रेट लाइन होगा, कोलिनियर है यानी स्ट्रेट लाइन होगा। The sum of the series 6 plus 66 up to n terms is 6 plus 66 up to n terms किसके बराबर है। 6 plus 66 up to n term, 27वां भी इसी में। जल्दी से बताइए क्या होगा। अरे बाप, जल्दी से बताया जाए। 26 का जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा। छब्बीस का ए नंबर अयोध्या प्रसाद जी ने ए बताया है। क्या सूत्र बताए थे कि ए ए ए ए ए ए अप टू n टर्म्स तक रहे हमारा, n टर्म्स तक। इसका ट्रिक क्या बताए थे, क्या होता है 10a बाई 81 इंटू 10 पर पावर n माइनस 1 माइनस कितना na बाई 9, na बाई 9, यही तो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है हमारा। तो यहां पर ये बताइए क्या है 6 प्लस 66 प्लस 666 अप टू n टर्म्स तक, तो 60 बाई 27 10 पर पावर n माइनस 1 10 पर पावर n माइनस 1 माइनस 6n बाई 9 81 ना, 81 हमारा ना, सही है ना, सूत्र सही लिखे थे ना। 10 10 माइनस 1 9 9 से 12 11 99 10, हाँ ठीक है 10 10 11 10 पर पावर, हाँ ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 20 से, तो 20 बटे 27 माइनस 10n माइनस 1 माइनस 2n बाई 3, 2n बाई 3। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम इसका 27 आ जाएगा, 20 10 पर पावर n माइनस 1 माइनस 18n आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर दिया नहीं है, इस फॉर्म में आंसर दिया नहीं है हमारा। तो क्या होगा, तो यहां से अगर हम 2 बाहर ले लें तो 2 बाहर ले लें तो 10 पर 10 इससे गुणा हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 18n और माइनस 20 ना, तो 10 बटे कितना 27, ये है किसी में, ये ऑप्शन नंबर बी वाला होगा 26 का, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ ये भी बता दिए हैं। ये तो सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा, सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मतलब इसका सम किए तो a की जगह बस 6 रख देना था, 60 बटे 81 10 पर पावर n माइनस 1 माइनस 6n बाई 9,
ये तो हमने सूत्र से किया, लेकिन इस फॉर्म में दिया नहीं था, इस फॉर्म में दिया नहीं था, तो थोड़ा सा यहां सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां सब्र करना पड़ेगा हमारा। ठीक, एक तो ये तरीका, एक तो ये मतलब ये प्रॉपर तरीका हो गया। ठीक, अदरवाइज क्या ज्यादा काहे टेंशन लेना, एन टर्म्स का सम ही पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? एन टर्म्स का सम। तो एन बराबर अगर 1 रखेंगे तो एन बराबर 1 रखने पे 6 आना चाहिए, एन बराबर 1 रखने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो इसमें रखेंगे तो 1 - 1 0, 1 आ जाएगा, 10 1 11, 11 - 9, 2/81, मतलब गलत, 6 आना चाहिए। यहां रखेंगे तो n + n 1 + 1 कितना? 2, तो 100, 100 - 9 19, 81, 2 × 81/27, यानी कि 6 आ गया ना। तो इसमें आएगा, इसमें करेंगे तो इसमें भी नहीं आएगा, तो केवल बी वाले में ही तो आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो तरीका यह है हमारा। नहीं, जब सीरीज के एन टर्म्स वाला सवाल पूछे, सीरीज का, इसको कैसे कराएं? क्वेश्चन लंदन में है, ऑप्शन इसका ढाका में है। तो क्या कह रहा, क्लियर है, समझ में आया? तो ज्यादा एन टर्म्स का सम पूछे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एन टर्म्स का सम पूछ रहा अगर एपीजीपी में, तो ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। एन की जगह 1 ऑप्शन में क्वेश्चन में रख दीजिए, एन की जगह 1 ऑप्शन में रख दीजिए, जिसमें मैच कर जाए वो आंसर, जिसमें मैच कर जाए वो आंसर। बस हाँ, n के बराबर 1 रखने पे 2 आंसर मैच कर दिया, तो n बराबर 2 रख के देख लेते। n बराबर क्या? 2 रख के, तो 2 रख के देखे तो 66, 2 पद, मतलब कि 66 6 72 आना चाहिए। इसमें n बराबर 2 रखोगे तो 72, लेकिन 2 तब रखते जब n बराबर 1 रखने पे 1 से ज्यादा ऑप्शन मैच करता हमारा। चलिए, बाकी प्रोसेस तरीका तो आपको बता ही दिया कि क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का। अब इसका क्वेश्चन इधर है, ऑप्शन, चलो क्वेश्चन ये है भैया, 1/√A1 + √A2, 1/√A2 + √A3 से लेकर के 1/√AN - 1 + √AN किसके बराबर है? जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। जल्दी से बताया जाए क्या होगा इसका आंसर। n + 1/A1 √A1 + √AN, n - 1/√A1 + √AN, n - 1/√A1 + √AN -AN, n + 1/√AN - √AN। जल्दी से बताइए क्या होगा। सत्ताईस का, ये 27वां नंबर है, तो क्या होगा आंसर इसका। अब यहां भी अगर देखें तो यहां वो फार्मूला यहां भी काम कर जाएगा। n का मान 2 रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तब तो ये 0 आएगा, 2 से शुरू करना पड़ेगा ना। तो 2 रखेंगे तो 1/√A1 + √A2 आएगा। अब किसमें 2 रखने पे आए, तो n बराबर 2 रखेंगे 3 आ जाएगा, गलत। यहां रखेंगे तो A1 A2 आ जाएगा हमारा। ठीक, ये वाला इसमें रखेंगे तो भी गलत, इसमें रखेंगे तो भी गलत हमारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 27वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो और टिक लगाओ, ये भी देखो और टिक लगाओ, ये भी हमारा। अब प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करने की बात करें तो ये है 1/√A1 + √A2 है, 1/√A2 + √A3 है, से लेकर के 1/√AN - 1 + √AN। ठीक, एपी में है। अब इसको रेशनलाइज कर दें हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √A2 - √A1 बराबर A2 - A1 प्लस √A3 - √A2 बराबर A3 - A2। इसी तरह से √AN - √AN - 1 बटे AN - AN - 1। हमने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, इसे रेशनलाइज कर दिया, यानी परिमेयीकरण कर दिया है।
अब परिमेयीकरण कर देंगे तो ये सब का सब तो डी ही होगा ना, ये सब का सब तो क्या है, डी है, क्योंकि A1 A2 A3 ये सब का सब क्या था, AP में था हमारा, AP में था तो कॉमन डिफ 1/D बाहर आ गया, बचा क्या, √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √A2 अप टू √AN माइनस √AN-1। तो यहां से क्या हो गया, ये और ये कट जाएगा, ये और ये आगे कटता जाए, शुरुआत वाले का पहला बच रहा है तो अंतिम वाले का कौन सा बचेगा, शुरुआत का दूसरा बच रहा है तो अंतिम वाले का पहला बच जाएगा, अंतिम वाले का ये कौन सा, पहला बचेगा। प्लस माइनस में एक रुकता है और एक कटता है, तो बस फर्स्ट टर्म डिसाइड कर देता है कि लास्ट में क्या बच रहा है, तो फर्स्ट टर्म का अगर सेकंड पार्ट बच रहा है तो लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बचेगा, फर्स्ट टर्म का अगर फर्स्ट पार्ट बचता है तो लास्ट टर्म का कितना, सेकंड पार्ट बचता है, हमारा उल्टा होता है। बस हो गया काम। तो ये क्या मिल गया मतलब मिला हमें क्या, √AN माइनस √A1 अपॉन डी। इसको चाहे फिर रेशनलाइज कर दें, A1 D √AN प्लस √A1 हमारा, AN को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस N माइनस 1D, nवां पद तो AP के nवां पद का यही तो फार्मूला होगा, तो माइनस A1 अपॉन कितना D √A1 प्लस √A1, तो A1 से A1 ये कट गया, D से D कट जाएगा, N-1 अपॉन √A1 प्लस √A1 आ गया हमारा। तो प्रॉपर तरीका जो है सॉल्व करने का ये है, प्रॉपर जो प्रोसेस था वो हमारा एक बार देख लीजिए, ये था हमारा। ऐसे हम तरीका तो बताए कि कैसे हो जाएगा, तुरंत n टर्म्स का सम पूछे तो टेंशन ही नहीं लेना है। समझ में आई बात सबको? हाँ भाई, VL मौर्या मैथ्स आज पहले शुरू करना पड़ गया, पेड वालों की एक क्लास काटनी पड़ गई, क्योंकि सब स्टाफ कहीं सबको शादी ब्याह में जाना था, बड़े रोने गाने लगे, सर 8 बजे शुरू करेंगे, अब 10 साढ़े 10 तक छोड़ेंगे, तो इसलिए 6:30 बजे ही करना पड़ा। क्लियर है, समझ में आई सबको बात या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताया जाए भाई। जल्दी से बताएं फिर आगे चलें। हा चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। The harmonic mean of two numbers, harmonic mean of two numbers is 4 and arithmetic and geometric means satisfy the relation 2a plus g square is equal to 27, then numbers are, अच्छा ठीक है, हार्मोनिक मीन कितना दिया है, 4 दिया है, अर्थमेटिक मीन यानी कि A हो गया और ज्योमेट्रिक मीन यानी कि G हो गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि क्या होगा, दोनों नंबर क्या होगा। अरे वाह, 28 वाले को याद है, 28 वाला याद है, 28 वाला तुरंत देखते के साथ समझ, तो टेंशन क्या लेना, इसमें सबसे सीधा सीधा ऑप्शन A हमारा और G, तो 6 दूना 12 और 3 तिहाइयाँ 9 न 6 गुना 3 आ रहा है 27 ना, 27 तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, 5 दूना 10, इसमें ना आया, इसमें कहानी है खत्म, इसमें बस यही सेटिस्फाई कर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए देखो और टिक लगाओ। अर्थमेटिक मीन भी है ही, 6 3 6 प्लस 3, 6 3 12 दूना 24, 6 3 18 दूना 36/9, ठीक, 28 का ऑप्शन नंबर है। देखते के साथ टिक लगाना, ज्यादा टेंशन न लेना, ज्यादा हमें टेंशन ही नहीं लेना था इसमें। द सम ऑफ द सीरीज 1 × 3 × 5 प्लस 2 × 5 × 10 प्लस 3 × 7 अप टू n टर्म्स तक। जल्दी से बताइए 29 का क्या होगा।
29 का क्या होगा, n टर्म्स वाला है। जल्दी से एक बार बताएं। तो n टर्म्स का सम पूछ रहा तो ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। n टर्म्स का n का मान 1 रखें, तो n का मान 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा 15। एक इसमें रख के देख लें, तो 1 गुना 2, 9 23 9 32 13 45 बटे 6, 2 3 6 15 आ रहा है। मतलब ये, और किसी एक इसमें रख देंगे तो 0 आ जाएगा, कहानी खत्म। इसमें रख देंगे तो वही चीज है, तो इसमें भी आ जाएगा ना। 2 गुना n स्क्वायर है 45, इसमें भी आएगा 45 बटे 6, इसमें भी 15 आ गया। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना हमारा। अब यहीं पे लोचा फंस जाएगा, 15 इसमें 15 नहीं आएगा, तो ये और ये तो गलत हो गया। अब ए और सी में कौन सा सही होगा, ए और सी में, मतलब ये समय अच्छा हुआ आ गया। अब एक रखने पे इसमें भी 15 आ गया, एक रखने पे इसमें भी 15। ऐसे हमें हिंट तो है कि 3 है तो हमेशा n के पावर 4 में जाएगा, हमेशा n के पावर 4 में जाएगा। तो n के पावर 4 वाला बस एक यही है, तो आंसर तो यही होगा। आंसर तो, क्योंकि क्या देखते हैं कि 1 से n तक को जोड़ते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 यानी n स्क्वायर में आता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक जोड़ते थे तो क्या आता था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 यानी n क्यूब के फॉर्म में आता था। और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब करते थे हम, तो क्या आता था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर था ना, नीचे चाहे जो भी रहे हमारा, ठीक, खाली पावर देख रहे हैं। तो n पर पावर 4 में आता था, n पर पावर 4 में आता था हमारा। तो यहां 3 टर्म तक है नंबर, तो वैल्यू तो n के पावर 4 में ही आएगा। ये वाला में 15 आया है, ये वाले में 15 आया है हमारा, तो लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर इंटू n करेंगे तो n क्यूब ही आएगा। लेकिन इसमें n स्क्वायर इंटू n करेंगे तो n पर पावर 4 ए वाले में ही आ रहा है। या तो फिर दूसरा क्या, n बराबर 2 रख के देखेंगे दोनों अलग अलग आ जाएगा। दोनों क्या आ जाएगा, अलग अलग आ, क्योंकि n बराबर 1 रखने से ये दोनों सेम आ गया था। n बराबर 2 रखेंगे तो ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है हमारा। हाँ सही तो यही है भाई, सी और डी तो ऐसे गलत है, सी और डी तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये n क्यूब में आएगा, ये भी n क्यूब में आएगा, तो आंसर तो ए और बी में ही होना। आंसर ये भी n पर पावर 4 में आएगा, ये भी n पर पावर 4 में आएगा। तो सी और डी तो हम देखते के साथ बता सकते थे गलत है, क्योंकि 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर वाले का सम लिखेंगे तो हमेशा n पर पावर 4 के फॉर्म में आएगा। तीसरा भी, सी वाला भी n के पावर 4 में नहीं है, डी वाला भी n के पावर 4 में नहीं है, तो सी और डी की कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गई है। मतलब हर तरीके से आपको प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है, कहीं से फंसाएगा हम फंसेंगे नहीं, कहीं से फंसाएगा हम फंसेंगे नहीं। जितना जल्दी, अब जितना करेंगे उतना ही आपका चीजें फास्ट होती चली जाएंगी। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है जल्दी से बताइए, तो फिर आगे चलें। हंसराज सिंह जी ए है, जल्दी से आदेश करें तो फिर चलें अगले सवाल की ओर। ए ही सही है, हाँ वीएल मौर्य साहब एकदम बिल्कुल ए ही सही है, क्योंकि अब लाइक बढ़ना बंद हो गया, तब बंद कर देना चाहिए। In a geometric progression consisting of positive each term equal to the sum of the next 2 terms, then the common ratio of this progression। किसी ज्योमेट्री का टर्म जो है वो धनात्मक है, सारे पद धनात्मक हैं, और सारे पद and each term equal to the sum of, और हर पद जो है अपने बाद वाले 2 पदों के योगफल के बराबर है। हर पद जो है अपने बाद वाले 2 पदों के योगफल के बराबर है हमारा। तो पूछ रहा है कि उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आसान ही है, पहला पद ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर के बराबर।
ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद। तो कोई भी पद कारा अपने बाद वाले दो पदों के योगफल के बराबर। तो 1r r स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 बराबर 0। तो r का मान -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4/2। तो r का मान एक -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2। तो माइनस वाला तो कभी आएगा नहीं, माइनस, क्योंकि प्रोग्रेशन क्या कह रहा है, पॉजिटिव टर्म्स कह रहा था। अगर r निगेटिव हो गया तो टर्म्स क्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अल्टरनेट होगा, तभी कॉमन रेशियो निगेटिव आ सकता है। तो ये तो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव वाला एक्सेप्टेबल करेंगे नहीं, क्योंकि कंसिस्टिंग पॉजिटिव टर्म्स कह रहा है हमारा। तो r का वैल्यू क्या 1/2 √5 माइनस 1, r की वैल्यू √5 माइनस 1/2। 30 का डी एकदम सही, एकदम सही। तो 30 में किसका कितना सही हुआ ये बताइए, और तो नहीं होगा, खत्म हो गया। 30 में किसका कितना सही हुआ, ईमानदारी से 2-4 लोग बताइए किसका कितना सही हुआ 30 में। 30 का डी, हाँ एकदम सही। तो जल्दी से बताएं भाई। कोई बता ही नहीं रहा, सब थक गया है कि अब कब क्लास छूटे, अब भागें। अरे ऑनलाइन है भाई, आप कभी भी भाग सकते हैं, ऑफलाइन थोड़ी है कि जबरदस्ती हम रोके रह सकते हैं। जब मन करे आइए, जब मन करे जाइए, रुके रहेंगे तो आपका फायदा है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत। बाकी कोई दिक्कत है तो नंबर दिया ही है 96 28 95 92 37 पे संपर्क करें। काउंट नहीं, कोई बात नहीं। चलिए कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।